आपका सौभाग्य है, आप नवाणु कर रहे हो ना। आदिनाथ भगवान ने जिस तीर्थ को स्पर्श किया, जिस भूमि को स्पर्श किया, उस भूमि पर आपके पावन पगले जा रहे हैं। नवाणु पूर्व बार। आपको मालूम है नवाणु पूर्व यानी क्या होता है? नवाणु पूर्व यानी क्या? नवाणु कर रहे हैं, लेकिन नवाणु पूर्व क्या? परमात्मा नवाणु पूर्व बार गिरिराज की यात्रा की। भगवान नवाणु पूर्व बार गिरिराज पर पधारे। एक पूर्व यानी 70,560 अब्ज वर्ष। वापिस रिपीट कर रहा हूं। एक पूर्व यानी 70,560 अब्ज वर्ष इंटू 99 गुना 99, जो संख्या आएगी ना, उतनी बार ऋषभ प्रभु के पावन पगले इस तीर्थ पर हुए। वो तीर्थ हमें मिला। प्रभु जब ऊपर आए, हमेशा रायन वृक्ष के नीचे समवसरण लगा भगवान का। आपको लगता है कैसे होता होगा? इतने बार कैसे आए होंगे? वो भगवान पहले तीर्थंकर के थे। आयुष्य भी इतना था, शरीर का सत्व भी इतना था। भगवान हमेशा रायन वृक्ष के वहां ही बैठे। ये जो रायन वृक्ष है ना, जिनका पास आपको बैठने का सौभाग्य मिलता है, भगवान हमेशा समोर शरण वहां लगा हुआ। आज भी आवाज सुनोगे ना, तो ऋषभ के पावन पगलों की आवाज आज भी सुनाई देगी रायन वृक्ष के। वो सुनने के अनुमान होने चाहिए। भगवान एक ही तिथि को आए थे। कौन सी? फागुन सुद आठम। फागुन सुद आठम ही सिलेक्शन हुआ था भगवान के यात्रा का। भगवान की एक और खासियत, हमेशा घीटी पाग से ही लगभग चढ़े हैं भगवान। जहां से उतरते हो और यात्रा दूसरी तीसरी करते हो, उसी घेटी पाग से ही भगवान ऊपर चढ़े। एक भाई को जब ये मालूम पड़ा कि भगवान ने घेटी पाग से ही भगवान ने नवाणु पूर्व बार आए, उनको इतना आनंद हुआ। उन्होंने भी नवाणु की। आयम्बिल के साथ नवाणु घेटी पाग से की। कोई व्यवस्था नहीं, आते थे वहां से आयम्बिल करने यहां, और नवाणु की, घेटी पाग से नवाणु की। और सुनकर अरमान हिल जाएंगे, पूरी नवाणु का हर यात्रा 6 गौ का किया। जो पूरी नवाणु में सिर्फ एक बार करते हो, उन्होंने पूरी नवाणु 6 गौ की आयम्बिल के साथ की, क्योंकि प्रभु घेटी बाग से गए थे। ये हमारा सौभाग्य। भगवान का शत्रुंजय से ये नाता है, ये आदिनाथ का शत्रुंजय से ये नाता है। वो भूमि हमें मिली, हाँ, वो सौभाग्य हमें मिला। सच में बोलूं तो हमारे सौभाग्य की कोई नजर उतारे, ऐसा सौभाग्य हमें मिला है। नवाणु पूर्व बार जिस धरती पर आए, वो भूमि हमें मिली। ऋषभदेव भगवान 23 तीर्थंकर, नेमिनाथ भगवान को छोड़कर बाकी सभी तीर्थंकर भगवान के चरण स्पर्श इस गिरिराज पर हुए। नेमिनाथ भगवान को छोड़कर आप सिर्फ नेमिनाथ भगवान और 23 तीर्थंकर की दुनिया नहीं है, ये शाश्वत गिरिराज है। यानी कि पिछले 24 के भी कई तीर्थंकर भगवान के यहां पगले हुए होंगे। आने वाली 24 के कई तीर्थंकर भगवान इस भूमि को स्पर्श करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है। जिस भूमि को तीर्थंकर ने स्पर्श किया, वो भूमि को स्पर्श करने का ये तो हमारा सौभाग्य। हमारी ताकत नहीं, बाकी पैर भी नहीं देने चाहिए गिरिराज को, हाँ? लेकिन हमारे शरीर का सत्व नहीं है। बाकी वहां का एक एक कण है ना, एक एक कण वो पवित्र ऊर्जा से भरा हुआ है। हमने सिर्फ दादा की यात्रा को ही गिरिराज की यात्रा मानते हैं, ऐसा नहीं है। गिरिराज की पहला पगथिया भी आप चढ़ते हो ना, तो गिरिराज की यात्रा है। कि हर एक कण में अनंत 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 सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं। वो गिरिराज